Hello friends, yesterday we solved so many problems of polynomials. उसमें हमने zeros of polynomials, factorization and roots of the polynomials and बहुत सारे questions हमने solve किए. आज हम NCERT की last exercise solve कर रहे हैं जो कुछ identity पे based होती है and ये बहुत ही useful identity हैं polynomial as well as other chapters also. तो इन identity को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. So we are taking factorization based on polynomial identities. We are taking factorization based on identities. So I am writing some identities which you can note and which you should remember also. A plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Similarly, a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Third identity is also very important identity, which is a square minus b square equals to a plus b, a minus b. Now, fourth is x plus a, x plus b equals to x square plus a plus b of x plus ab. ये सारी स्क्वायर की आइडेंटिटी हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b plus c whole square, which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. राइट, ये सारी स्क्वायर्स के लिए आइडेंटिटी है. नाउ क्यूब के लिए a plus b plus c whole cube equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Right? Similarly, a minus b whole cube equals to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Another important identity is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. ये थोड़ी बड़ी आइडेंटिटी है बट ये काफ़ी यूज़ में आती है. a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. दो और आइडेंटिटी हैं जो इन्हीं आइडेंटिटी से फाइंड करी गई हैं. a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. लास्ट आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू, फैक्टर यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा एंड a square plus ab plus b square. ठीक है. सो गाइस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज. अब इस पे बेस्ड हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. टुडे आई एम टेकिंग लास्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5. ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन इज x प्लस 4 x प्लस 10. ओके, हमने जैसे ही क्वेश्चन लिखा तो हमें क्लिक होना चाहिए कि इसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करना चाहिए. क्या हमारा क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से मिलता जुलता लग रहा है? Of course, x plus a, x plus b. So here I am writing identity again is equal to x square plus a plus b x plus a b. ठीक है.
अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को इन दोनों से, तो x की प्लेस पे x ही है, एंड इन प्लेस ऑफ a इज 4 एंड इन प्लेस ऑफ b इज 10. सो वैल्यू पुट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, पहले आप कंपेयर करने की कोशिश करें कि आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट में वैल्यूज़ क्या हैं. वो वैल्यूज़ हमें अगर पता चल जाती हैं तो उसे सब्स्टिट्यूट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अब हम इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते हैं. आइडेंटिटी इज AB. x की प्लेस पे x ही है, a की प्लेस पे 4 है, b इज इक्वल टू 10 है. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. सो आवर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. देखिए, फैक्टर फॉर्म में क्वेश्चन था एंड बाय यूजिंग द आइडेंटिटी हमने उसे पॉलिनोमियल बना दिया है. और कौन सा पॉलिनोमियल है अगर क्वेश्चन किया जाए? सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? Because the highest power of the variable is 2. As I told you in previous lectures, the degree decide कि वो quadratic polynomial है, linear है, cubic है या जो भी है. तो यहाँ पर power highest जो है वो 2 है, उसके according this is quadratic polynomial. ठीक है. We are taking second question. y square plus 3 by 2 and y square minus 3 by 2. फिर से हम अपनी आइडेंटिटीज रिकॉल करेंगे और कौन सी आइडेंटिटीज क्वेश्चन पे सूट हो रही है वो देखेंगे. तो आई थिंक थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है, राइट? बिकॉज वी हैव टू फैक्टर्स a in the form of a plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square. Okay? So यहाँ पर हम आइडेंटिटी फिर से लिखेंगे a plus b, a minus b, which is always equal to a square minus b square. Right? जैसा मैंने आपको बोला, आप अगर वैल्यूज कंपेयर कर लेंगे तो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू. सो इन प्लेस ऑफ a यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है y स्क्वायर है, एंड इन प्लेस ऑफ b इट इज 3 by 2. So shall I put the value? Yes. आइडेंटिटी में जब हम वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 by 2 स्क्वायर, विच इज y to the power 4 minus 9 by 4, because square of square is y to the power 4 and 3 by 2 का square is 9 by 4. So this is our answer. ठीक है. फैक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था a प्लस वी एंड a माइनस वी, और आइडेंटिटी यूज होके वो बन चुका है फॉर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. ठीक है. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. मैं यहाँ पर नंबर अभी सारे एक्सरसाइज के लिख दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन इज 95 इंटू 96. फ्रेंड्स, ऐसे तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, बट नो, वी विल यूज आइडेंटिटीज बिकॉज वी आर लर्निंग पॉलिनोमियल. सो वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटीज. इसको क्वेश्चन को हम अगर अरेंज करें, क्या हम इसे 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 लिख सकते हैं? यस. 100 माइनस 5 इक्वल्स टू 95 एंड 100 माइनस 4 इक्वल्स टू 96. ठीक है. अगेन आइडेंटिटी कंपेयर करेंगे. यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है हमें जो यूज हो सकती है. ठीक है. एग्जैक्टली कंपेयर कर लीजिए वैल्यू. x की प्लेस पे हमारे पास 100 है, a की प्लेस पे -5 है बिकॉज यहाँ प्लस a है एंड यहाँ -5 है. b की प्लेस पे -4 है, यहाँ b आइडेंटिटी में b होता है और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में -4 है. सो वी हैव x, a एंड b.
फ्रेंड्स अगर आप वैल्यूज लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए. नाउ दिस आइडेंटिटी इज इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस a plus b of x plus a into b, right? Now we have x, so by putting the value of x and a and b, sorry, we have x also plus minus 5 minus 4. ठीक है, हमारे पास वैल्यूज थी तो हमने उस आइडेंटिटी में डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दिया है. सो 100 का स्क्वायर जो है ये होगा -5 एंड -4 इज इक्वल टू 9 प्लस -5 इंटू -4 इक्वल टू +20. ओके, सो दीज आर सिंपल सॉल्यूशन जो हम कर सकते हैं. सो आंसर विल बी 9120. ठीक है, हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके चेक भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे बिकॉज वी आर लर्निंग पॉलिनोमियल चैप्टर एंड आइडेंटिटीज बेस्ड चैप्टर है ये, और फैक्टराइजेशन और इसको सॉल्व करने के लिए हमको आइडेंटिटीज को यूज करना ही पड़ेगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब तक ये नोट डाउन कर लें. So I am taking third question. Third question is 9x square plus 6xy plus y square. अगेन हम आइडेंटिटीज को देखेंगे तो ये आइडेंटिटी ये वाली यूज हो रही है. ठीक है, इसको हम अरेंज करेंगे. इन प्लेस ऑफ 9 आई कैन यूज 3x का होल स्क्वायर, राइट. 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर जमा सकते हैं. यस, एंड y स्क्वायर को हम y टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. इससे हमें a मिल जाएगा एंड b मिल जाएगा. एंड व्हाट इज अवर आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. आइडेंटिटी को लेफ्ट राइट कैसे भी आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है b स्क्वायर. बीच की टर्म इज ऑलवेज 2a b. ओके, सो ये 2a b, तो हम क्लियर कंपेयर कर सकते हैं. a इज इक्वल टू 3x एंड आवर b इज इक्वल टू y. फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, अगर आप वैल्यूज को लिख लेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, राइट. सो हमारे पास x भी है, a भी है एंड b भी है, एंड आवर आइडेंटिटी सेज दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. a इज आवर 3x एंड b इज आवर y होल स्क्वायर. सो हमारे पास पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल था एंड नाउ इट इज इन फैक्टर फॉर्म. इसको और भी अगर फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे 2 बार लिख देंगे, तो कंप्लीटली फैक्टर फॉर्म में दिखेगा. पॉलिनोमियल का हमेशा आंसर फैक्टर फॉर्म में ही देने की कोशिश करना चाहिए. सो वी हैड द पॉलिनोमियल दिस एंड नाउ इट इज फैक्टराइज इनटू दिस, राइट. एक और क्वेश्चन लेते हैं. सॉरी, ये थर्ड का 2 है. 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. ठीक है, नाउ अवर पॉलिनोमियल इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. ये सब क्वेश्चंस को हमें फैक्टराइज करना है. अगेन हम इसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे. लास्ट टर्म को पहले अरेंज कर लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, जिससे हमें a और b मिल जाए. यहाँ पर हमें a दिख रहा है, दिस इज b. तो बीच की टर्म हमेशा ट्वाइस ab, a b, ट्वाइस a b.
देखिए हमारा क्वेश्चन जो था उसको हमने स्प्लिट करके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दिया, राइट। सो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड हमारी वैल्यूज जो है आफ्टर कंपेयरिंग, a की प्लेस पे हमारे पास 2y है एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव 1। सो a भी मिल गया है, b भी मिल गया है, सो वी कैन पुट द वैल्यू इन आइडेंटिटी 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, these are two factors of this polynomial. Again I am saying आइडेंटिटीज को पहचानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज अगर निकाल लें तो वो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। देन विल सॉल्व एंड फैक्टराइज द क्वेश्चन। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं, राइट। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। फ्रेंड्स, कौन सी आइडेंटिटी हमें अच्छी लग रही है इस क्वेश्चन के हिसाब से? आई थिंक दिस इज द आइडेंटिटी विच वी कैन यूज इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस, राइट। सो इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 को हम y बाय 10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। सो आइडेंटिटी बहुत ही इजी फॉर्म में जम गई है एंड इट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। नाउ यू कैन कंपेयर, इन प्लेस ऑफ a आई हैव x, इन प्लेस ऑफ b आई हैव y बाय 10। इसको आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। हमारे पास a भी है एंड b भी है, सो दैट वी कैन पुट इन द आइडेंटिटी y बाय 10। देखिए क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 and now it is solved into factor form x plus y by 10 and x minus y by 10. So ये तीनों आइडेंटिटी का रिवीजन हो गया आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आइडेंटिटी यूज करने, फोर्थ आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये वाली। क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ a माइनस हाफ, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, ऑफ b प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारी जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो ये लग रही है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर करेंगे a की प्लेस, इसको हम आइडेंटिटी को एक्स वाई जेड के फॉर्म में ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फ्रेंड्स, मैंने a प्लस बी प्लस सी को एक्स वाई जेड इसलिए ले लिया है कि क्वेश्चन में भी वेरिएबल जो है a प्लस बी प्लस सी यूज हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने आइडेंटिटी को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिया है। बाकी आइडेंटिटी इज द सेम एज आई हैव रिटन, ठीक है। अब हम अगर वैल्यू कंपेयर करें तो x इक्वल्स टू हमारे पास 1/4 a है, y इक्वल्स टू हमारे पास माइनस हाफ ऑफ b है एंड z इक्वल्स टू हमारे पास 1 है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करना है, वो केयरफुली थोड़ा सा पुट करना है बिकॉज प्रॉब्लम हो सकता है पुट करने में, ठीक है। x की प्लेस पे हमें 1/4 a पुट करना है, मैं सीधे इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ। y की प्लेस पे मुझे हाफ ऑफ b पुट करना है एंड z की प्लेस पे
1 पुट करना है, 2 x, सारी वैल्यूज हम ब्रैकेट में पुट करने की कोशिश करेंगे सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। 2xy प्लस 2yz y z plus 2zx, z is 1 and x is 1/4 of a। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज पुट करी हैं और प्रिकॉशन के लिए सारी वैल्यूज को ब्रैकेट में डाला है क्योंकि ये अपने लिए बहुत इजी होता है। नाउ इट इज a² / 16 बिकॉज a 1/4 a होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर सॉल्व होगा, a का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इज 16। यहाँ पर हमारे पास आएगा b² / 4 एंड माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव। थर्ड टर्म इज 1 प्लस 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -ab/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -b/2 हो जाएगा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे a/4 हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट की वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लिया है बिकॉज कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है, नाउ a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 2 और 4 8 जो है कैंसिल होंगे, सो फाइनली इट इज ab/4 एंड प्लस माइनस इज माइनस। यहाँ पर हमारे पास था विच इज द सेकेंड टर्म, दिस वन, b/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -b एंड 2 से 4 कैंसिल होगा तो इट इज a/2। ठीक है, सो our question was this, and after using identity x plus y plus z whole square, our question is a² / 16 plus b² / 4 plus 1 minus ab/4 minus b plus a/2। ठीक है, so this is fourth question of NCERT। Coming to the next question, आप इसे नोट डाउन कर लें। So I took first, second, third, fourth, now fifth. The question is 4x² plus 9y² plus 16z² plus 12xy minus 24yz minus 16zx, 16xz, more or the same thing। So फ्रेंड्स, अगेन हम आइडेंटिटीज को देखेंगे। आइडेंटिटी हमारी ये जो दिख रही है ये वाली के इक्विवेलेंट दिख रही है बिकॉज वी हैव a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इसको हम जमाने की कोशिश करेंगे। 4x² को आई कैन राइट 2x होल स्क्वायर, यस। 9y² को आई कैन राइट 3y होल स्क्वायर। 16z को हम 4z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c मिल जाएगा। बट हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो सारी प्लस में होती है और यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म माइनस की है और माइनस की है, तो इसमें से कुछ टर्म हमें माइनस की देखनी पड़ेंगी, वो हमें खुद चेक करना पड़ेगा। प्लस अवर थर्ड टर्म इज 2ab अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, आइडेंटिटी फिर से लिख देती हूँ। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस फॉर्म में ज़रूर दिख रहा है पर ये आइडेंटिटी पूरी प्लस में है और हमारे पास यहाँ पर बीच में माइनस टर्म्स है, तो हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके उसको अरेंज करेंगे। 2 माइनस 2x
एंड माइनस 3y। फ्रेंड्स, हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से ये पूरा प्लस में है और यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स माइनस की हैं, तो हमें कुछ ए बी जो है वो माइनस के चूज़ करना पड़ेंगे, वो मैंने यहाँ पर चूज़ किए। प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे सो दैट हमारे क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी चेंज ना हो। माइनस 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, यस। माइनस 3y होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर, यस। 4z स्क्वायर इक्वल टू 16z स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें 2 2 जा 4 3 जा 12xy, इसको हम ओपन करें 2 3 जा 6 4 जा 24 yz और माइनस का मिल रहा है, एंड इसको अगर ओपन करें 2 4 जा 8 2 जा 16 वो भी माइनस का। मीन्स मेरे को a b एंड c तीनों मिल चुके हैं। सो नाउ आई कैन कंपेयर a इक्वल टू माइनस 2x, b इक्वल टू माइनस 3y एंड c इक्वल्स टू 4z। अब जब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो हम आइडेंटिटी के अंदर पुट कर सकते हैं। a प्लस ब्रैकेट में लेंगे वैल्यू सारी, b प्लस c होल स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी यूज करके अब ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। अगर इसे हम फैक्टर के फॉर्म में लिखें, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z, अगेन माइनस 2x minus 3y plus 4z. These are two factors of this question, right? So by using this identity, we have converted this question into these two factors. ठीक है? So coming to the next question, आप इसको नोट डाउन कर लें। So now it's 8th question. ठीक है? The question is (64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square, right? आइडेंटिटी को अगर देखें तो ये हमारा इस आइडेंटिटी से मिलता हुआ लग रहा है, यस। सो वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। 64a क्यूब को हम 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। 27b क्यूब को 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इससे हमें x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। Now the formula is, I am writing formula, x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square। x भी मिल चुका है हमें, y भी मिल चुका है, तो ना टर्न x फॉर y लिखने की, x square y, x square y plus 3x means 4a and y square means 3b whole square। फ्रेंड्स, हमने जैसे पहले बताया हम लिख सकते हैं x की प्लेस पे हमारे पास 4a है एंड y की प्लेस पे हमारे पास 3b है। अगर हम वैल्यूज लिख लें तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो लग चुकी है, इसको हम वापस रीओपन करके चेक कर लें वेदर वी डिड राइट और रॉन्ग। 4a होल क्यूब जो होता है 64a क्यूब के इक्वलेंट होता है, 3b होल क्यूब इज इक्वल टू 27b होल क्यूब b क्यूब एंड so on. So our identity equation is arranged. Now I can write this identity is equal to x minus y whole cube.
So our question is now converted 4a minus 3b होल क्यूब. इसको आप 3 फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 4a माइनस 3b, 3 टाइम्स आप इसे लिख देंगे. 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b. Right? These are 3 factors of this question. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी में x और y इसलिए यूज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी a एंड b वेरिएबल यूज्ड हैं, तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए अब हमने आइडेंटिटी को x और y के फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी का लेते हैं सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद दिस आइडेंटिटी. सेकेंड इज 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p. राइट, इसको भी हम अरेंज करेंगे. 27 p क्यूब को वी कैन राइट 3p होल क्यूब. 216 को वी कैन राइट 1/6 होल क्यूब माइनस, अब हमारे पास a भी आ चुका है एंड b भी आ चुका है. a इज 3p एंड b इज 1/6. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हम आगे की टर्म्स लिख सकते हैं. 3 क्या टर्म होती है हमारी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर. What is a? 3p and b is 1/6 whole square. सिंपल सा कंपैरिजन करके वैल्यूज फाइंड आउट करना है और आइडेंटिटी के अंदर पुट करना है. नाउ दिस इज अरेंज्ड इन a माइनस b होल क्यूब बिकॉज इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड इट इज इक्वलेंट टू a माइनस b होल क्यूब. अगेन हम इसे 3 फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं. So our question is factorized into 3 factors, right? So हमने क्यूब की भी आइडेंटिटी यूज करके देखी. आप इसे नोट डाउन कर लें. Now I am taking question number 10. इसके थ्रू आपके क्यूब की सारी आइडेंटिटीज कवर हो जाएंगे. The first question is 27y cube plus 125z cube. Right? 27y cube को हम 3y होल क्यूब लिख सकते हैं. Yes. एंड 125z क्यूब को हम 5z होल क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन था हमारा 27 एंड 125 एंड नाउ वी हैव अरेंज्ड इन होल क्यूब्स. क्या ये a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वलेंट दिख रहा है? यस, a क्यूब प्लस b क्यूब. राइट, ये हमारी आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सिंपली हम जैसा आपको पहले बताया वैल्यू कंपेयर कर लेंगे. a की प्लेस पे हमारे पास 3y है, b की प्लेस पे हमारे पास 5z है. आइडेंटिटी सेज प्लस बी स्क्वायर. नाउ वी आर पुटिंग वैल्यू. a की प्लेस पे 3y प्लस b की प्लेस पे 5z. दूसरे केस में a की प्लेस पे 3y होल स्क्वायर. सो यहाँ पर आई विल टेक बड़ा ब्रैकेट माइनस ए बी. वैल्यू फ्रेंड्स, वैल्यू को हम हमेशा ब्रैकेट में पुट करने की कोशिश करेंगे, उससे कंफ्यूजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. 3y प्लस 5z एक फैक्टर आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे. 9y स्क्वायर
माइनस 5 3 ज़ा 15yz प्लस 25z स्क्वायर। सो हमारे पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है? a क्यूब प्लस b क्यूब। सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं माइनस का कंसीडर कर रही हूँ। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस है, तो आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली। ठीक है, इसको हम अरेंज करें। 4m होल क्यूब माइनस, इसको हम 7n होल क्यूब लिख सकते हैं। यस, बिकॉज 7 का क्यूब जो होता है दिस इज इक्वल टू 343, राइट। नाउ अगेन हमारी आइडेंटिटी हम लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन कंपेयर। a की प्लेस पे हमारे पास 4m है, b की प्लेस पे हमारे पास 7n है। वैल्यूज हमें अगर मिल जाती हैं तो सब्स्टिट्यूट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सो नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग, ये सेकेंड क्वेश्चन है। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन आइडेंटिटी which is 4m minus 7n. Another values, for a square means 4m square plus a and b 4m and 7n plus b square 7n whole square। ठीक है, so 4m minus 7n, एक फैक्टर आ गया, इसको ओपन कर देंगे। 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। सो वी हैड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड नाउ इट इज फैक्टराइज इन दिस फैक्टर। थर्ड आइडेंटिटी एक और बची है, इसको यूज करेंगे। इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें। So now we are solving 11th question। क्योंकि हमारी क्यूब की एक ये आइडेंटिटी बची हुई थी जिसे हमने यूज नहीं किया है। सो क्वेश्चन इज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। फ्रेंड्स, क्लियरली ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से मिलता हुआ लग रहा है। सो वील यूज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, राइट। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। 27 को वी कैन राइट 3x होल क्यूब, ठीक है, एंड y को हम y होल क्यूब, z को हम z होल क्यूब, थर्ड टर्म इज माइनस 3a b एंड सी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि इनको रीओपन करके आप चेक जरूर करिए, जिससे ओरिजिनलिटी क्वेश्चन की चेंज ना हो, और अगर हमने गलत किया है तो वो हमें समझ में भी आ जाए। 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 होल क्यूब, दिस इज y क्यूब, दिस इज z क्यूब, माइनस 3 3 is 9xyz, मीन्स वी हैव स्प्लिट इट इन राइट मैनर। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम वैल्यू कंपेयर कर लें। a की प्लेस पे हमारे पास 3x है, b की प्लेस पे हमारे पास y है, एंड इन प्लेस ऑफ c वी हैव z। ठीक है, सो विल पुट इन द आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c मीन्स 3x प्लस y प्लस z। नाउ
a square is 3x whole square, b square means y square plus c square means z square minus a b 3x y minus b c minus c a। जितना आप कोशिश करें वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में पुट करने की करें जिससे मेस ना हो जाए, ठीक है। 3x प्लस y प्लस z ना 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस दिस इज y स्क्वायर प्लस दिस इज z स्क्वायर माइनस इट इज 3xy minus yz minus 3zx, right? So our question is converted into this form. Friends, सारी आइडेंटिटीज को याद में रखते हुए हम सबसे पहले वैल्यूज निकाल लें अगर, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको फैक्टराइज करना, ठीक है। सो दिस इज द यूसेज ऑफ क्यूब आइडेंटिटीज, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लें। So now I am taking 14th question, which is very interesting question. Friends, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर इस आइडेंटिटी को यूज़ करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखें कि ए बी और सी की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए, मीन्स ए और बी और सी को ऐड करने पे अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, देन व्हाट विल बी द आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc equals to, if a plus b plus c equals to 0, देखिए कितना अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, द होल आंसर विल बी इक्वल टू 0, राइट। इंटरेस्टिंग है। तो उससे हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 3abc। आइडेंटिटी बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी और बहुत यूजफुल भी है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू अभी बताती हूँ। समझ में आया फ्रेंड्स कि अगर a प्लस बी प्लस सी को हम ऐड करें और वो किसी तरह के से ज़ीरो हो जाए तो हमारी जो इतनी बड़ी आइडेंटिटी है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल आइडेंटिटी, ठीक है। इसके हम छोटे से दो एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास है -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब विदाउट यूजिंग क्यूब्स, मतलब हमें यहाँ डायरेक्ट क्यूब्स निकाल के सॉल्व नहीं करना है। आइडेंटिटी के थ्रू अगर इसे सॉल्व करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ए बी सी चेक कर लेंगे। ए हमारा है -12, बी हमारा है 7 एंड सी इज आवर 5। इनको अगर हम ऐड करें देन व्हाट इज आंसर? -12 प्लस 7 प्लस 5। देखिए ये 0 हो गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी हमारा जो है वो 0 हो गया। और 0 होने से अवर आइडेंटिटी इज कन्वर्टेड इनटू वेरी शॉर्ट फॉर्म विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। अब हम यूज कर सकते हैं। आवर क्वेश्चन इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब and now it is 3a b and c। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें which is equal to -1260। Instead of solving इतनी big identity, we can check a plus b plus c। If a plus b plus c is equal to 0, then our answer is equal to -1260। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने इसे सॉल्व कर लिया है,
ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी को ध्यान में रख लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, सो दैट आइडेंटिटी विल बी क्लियर। 28 होल क्यूब माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब। अगेन हम कंपेयर करेंगे, आइडेंटिटी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए बी एंड सी, ए इज 28, b is minus 15, c is minus 13। ठीक है, कंपेयर करके हमने a, b एंड c निकाल लिया है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। अगर ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हमारे लिए आइडेंटिटी बहुत शॉर्ट हो जाती है। चेक करें, माइनस 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30, नो सॉरी आई प्लस 28 है। ठीक है, नाउ माइनस 13 एंड विच इज इक्वल टू 0, राइट। सो आवर आइडेंटिटी सेड इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पूरी की पूरी टर्म में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 3abc। सो आवर आंसर इक्वल टू 3a B एंड C। इसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये न्यूमरिक आंसर आ जाएगा 16380। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने देखा कि जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है वो बहुत ही शॉर्ट हो सकती है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा अगर a b c भी चेक कर ले तो हमारे लिए बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, today we used these all identities. I solved so many problems for you and I hope you enjoyed learning, right? Thank you.